हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बच्चों, आई होप लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 था उसका ट्यूटोरियल सीरीज आपने बहुत अच्छे से देखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट में करके आंसर भी बताया उन सभी का। ठीक है, तो आप ऐसे देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और लेकर आते हैं न्यू ट्यूटोरियल सीरीज ऑन चैप्टर नंबर 7 विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था कि किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, फिर कुछ डिफरेंट शेप्स बनती हैं, आप उसका एरिया और बहुत पेरीमीटर आपने फाइंड करना सीखा था वहां पर। अब बच्चों, एक नई चीज है, आप देखिए कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेते हैं, इस तरह से ग्राफ लेते हैं एक, और इफ यू पुट टू पॉइंट्स, दो पॉइंट लिया आपने, सपोज आपने एक यहां पर ये वाला पॉइंट पुट किया 2 4, और यहां पर लिया आपने 6 4, मतलब सेम लाइन में आपने दोनों पॉइंट्स लिए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स अगर आपने सेम लाइन में लिए, तो आपसे नॉर्मली यहां पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर बेसिकली किससे रिलेटेड है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। तो आपसे पूछा है कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ये कितनी दूर हैं, ये कितनी दूर हैं। नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड द डिस्टेंस इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस एनीवेयर। इस ग्राफ में अगर आप कहीं पर भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दो या पैरेलल टू वाई एक्सिस बना दो, तो उसका कहीं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आराम से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहां देखें कि दिस पॉइंट इज 2 4, मतलब ये पॉइंट यहां पर 2 है, यहां से 2 यूनिट्स दूर है, और जो ये वाला पॉइंट है ये 6 यूनिट्स दूर है, तो इनके बीच में कितना गैप हुआ, उतना ही गैप यहां पर होगा, तो डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। नाउ व्हाट हैपेंस, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, व्हाट हैपेंस अगर आपके पास ये अब ये 2 4 यहां पर जो है 2 4, और यहां पर आपके पास हो 6 9। अब आपसे पूछें कि फाइंड द डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, तो वो भी बड़े आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकालने के लिए आपको बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगेगी फिलहाल अभी के नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करेंगे तो आप कैसे इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यू मे मेक अ ट्रायंगल हियर। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर आप कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर आप दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट में एक्स कितना होगा, 6 होगा, और y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो ये पॉइंट आपको पता लग गया। फिर ये पॉइंट 6 4 है, तो ये जो लाइन है यहां पर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 2 और ये 6, तो 2 और 6 का डिस्टेंस 4, मतलब 2 से 6 पे गए आप, तो 4 यूनिट आगे चले। सिमिलरली यहां पर आपका y 4 है, आप कितना ऊपर गए, 9 तक गए, तो ये आपका 5 हो गया। अब आपको ये और ये डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि आपने एक x एक्सिस के पैरेलल और एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो क्या हो गया, बोथ आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं x एक्सिस y एक्सिस। सो इफ यू जॉइन दिस you may get a right angle triangle. So if you are getting a right angle triangle, this is 4, this is 5, you can find hypotenuse, आप hypotenuse find कर पाएंगे। बट क्या आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन करते रहेंगे इस तरीके से, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो ये लाइनें हैं, ये पॉइंट्स जो है, यहाँ की बजाय यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं these 2 पॉइंट्स। और क्या आप हर बार डायग्राम बनाओगे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? नहीं। तो इस काम को मैं आसान करता हूं आपके लिए, और लेकर आते हैं एक नया फॉर्मूला जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पर एक फॉर्मूला है जो दो पॉइंट्स होंगे, बिना ग्राफ ड्रॉ किए यू कैन क्विकली फाइंड द डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। लेट P and Q आर 2 पॉइंट्स। तो हम लेते हैं P और Q, दो पॉइंट्स ले लेते हैं।
ठीक है, तो अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपके लिए सामने लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ और उसका यूज करेंगे आप इन द एंटायर एक्सरसाइज 7.1। तो P और Q 2 पॉइंट्स हैं, तो एक ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए। तो लेट्स से P यहां पर है कोई पॉइंट जो x1 y1 है और Q यहां पर है पॉइंट जो कि x2 y2 है, राइट। सो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है ये वाली PQ। तो इसके लिए जो मैंने अभी आइडिया दिया आपको, यू नीड टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी हेल्प से आप वो डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इजी। जो आपका पॉइंट P है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे ही, और Q से पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हो, दे इंटरसेक्ट हियर, 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो PQ आप इसे मान लीजिए R। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, आप R की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ 2 से 6 पर चले गए तो कितना यूनिट आगे चले, 4 यूनिट। हाउ यू फाइंड 4, 6 माइनस 2 करके, 6 में से 2 को माइनस करके आप 4 पाया। तो 6 में से अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले फाइंड करना है। तो इस पॉइंट के अंदर जो x की लोकेशन है दैट इज x2। x2 पे तो खड़ा है ना, ये x2 है, और जो y वाली लोकेशन है वो ये है, मतलब y1। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि PR कितना निकलेगा। तो योर P to R, आप x1 से x2 पे शिफ्ट हुए, कितना डिस्टेंस हुआ, द डिफरेंस x2 माइनस x1 यूनिट आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, फिर आप R से Q पे शिफ्ट हुए तो आपने निकाला RQ। तो यहां पर y1 था, y2 पे पहुंच गया, तो y2 माइनस y1 यूनिट, राइट। नाउ यूजिंग पाइथागोरस, पढ़ा है ना, अभी रिसेंटली ही पढ़ा है, 3-4 दिन पहले, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, इन द राइट ट्रायंगल PQR, PQ इज PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अंडर द रूट। तो PR इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस QR y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो बच्चों, this is a distance formula which is very useful in the higher studies also, यहाँ तो बहुत सहायता करेगा। तो in that entire exercise 7.1 that is totally based on this formula, पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। बस आपको ये पुट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। Coming to exercise 7.1 here as I told you, the entire exercise depending on one and only one formula, which is the distance formula to find distance of 2 points. So आपको हर एक क्वेश्चन के आगे 2 पॉइंट मार्क कर लेने हैं। जैसे एक पॉइंट दिया होगा ब्रैकेट, उसके आगे A मार्क कर लेना है, दूसरे के आगे B मार्क कर लेना है, and the distance is AB equal to x2 minus x1। अब कुछ बच्चे मैंने देखा है इनिशियली थोड़ी सी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। आपको दो जो पॉइंट डिफरेंट होंगे A और B, उसमें से इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मतलब x2 माइनस x1, मतलब पहले पॉइंट में पहला वर्टेक्स, पहले पॉइंट में पहला कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस। फिर पहले पॉइंट में दूसरा कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट में दूसरा कोऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस। दिस डिफरेंस में भी x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो जब स्क्वायर करेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी 4 क्वेश्चन लिखे हैं। लेट्स हैव लुक, वन बाय वन को सोल्व करते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स। तो सबसे आसान आप क्या करेंगे, इसके आगे A लिख लेंगे और इसे B लिख लेंगे और लिखेंगे AB। और आप ये बार बार, हर बार जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, ये फॉर्मूला लिखेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो लिखेंगे आप इसको, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट।
सो x2, अब ध्यान से देखिए, ये x1 है, ये y1 है, बट जो ये x2 है, ये y2, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, पहले का डिफरेंस, मतलब कि 4 माइनस 2 देन 1 माइनस 3 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर अंडर दी रूट। इट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 4 मत कर देना, प्लस 4, तो प्लस 4 इट इज रूट 8 which is 2 root 2 units। तो दिस इज द वे आप फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 नंबर माइनस में है तो मैं बता देता हूं। फिर आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, राइट, ए बी है यार। क्या करेंगे, पहला ऐसे आप मार्क कर लीजिए बच्चों, पहले का पहले से रिलेशन, उनका डिफरेंस फाइंड करना है, और दूसरे का दूसरे से। बहुत अच्छा रहेगा, आप ऐसे आपको दिमाग में रहेगा कि किन में से किसको माइनस करना है। तो -5 माइनस करना है ना, x2 माइनस x1, बट वो तो -1 ऑलरेडी है, +1 हो जाएगा वहां पर। बस ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में गलती करते हैं, प्लीज डू नॉट डू, माइनस प्लस की गलती बिल्कुल मत करना। फिर प्लस, अब देखिए मैंने लिखा था ना x2 माइनस x1, अब आपकी मर्जी है, आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, उसमें से इसको भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। तो 7 माइनस 3, तो इट इज -5 प्लस 1 -4, 7 माइनस 3 प्लस 4, इट इज 16, इट इज ऑल्सो 16, रूट 32, इट इज 4 रूट 2 यूनिट्स। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, बस ए बी की टर्म में घबराने की जरूरत नहीं है, इसे ए लिख लो, इसे बी लिख लो, ए बी, जैसे मर्जी करना चाहे आप, इसमें से इसको माइनस या इसमें से इसको माइनस, डजंट मैटर, यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर से यहां से कर लीजिए, माइनस ए प्लस माइनस बी अंडर द रूट, माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस 2b, तो -2a स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों में से 4 कॉमन, बट रूट से बाहर आएगा तो 2 अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, राइट। तो इस तरह से, मतलब मैंने पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, एक सिंपल था, एक माइनस के फॉर्म में था, और एक नंबर की फॉर्म में था, ए बी की फॉर्म में था, अल्फाबेट्स की फॉर्म में। तो आई होप कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, बड़े आराम से आप फॉर्मूला पुट करेंगे। हाँ, अब इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस क्या हैं वो थोड़ा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान से आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर की अगर बात करें तो आपने चैप्टर नंबर 5 था यूक्लिड ज्योमेट्री 9th क्लास में, कि 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे, ए बी और सी। कोलिनियर का मतलब समझे पहले, कि तीनों एक ही लाइन में होंगे, लाइक ऑन अ सेम लाइन। कब होंगे, जब पहले 2, मतलब जब ए बी और बी सी का सम, पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन प्लेज अ ग्रेट रोल हियर, कि ए बी और बी सी का डिस्टेंस जब आप ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए वहां पर। तो आप देखिए, आप क्या करें, इसे ए लिख लें, इसे बी लिख लें, इसे सी लिख लें, 3 बार एक ही क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो बच्चा 1 बार लगाएगा, 2 बार भी लगाएगा, 3 बार भी लगाएगा, उससे क्या फर्क पड़ना है। तो आप पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए। मैं करवा देता हूं, लेट्स हैव अ लुक, ए बी निकालते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाए। 2 माइनस 1, आप देखिए ये आप इस तरह से मार्क कर ले स्टार्टिंग में तो अच्छा है। 2 माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, इट इज 1 प्लस 4, इट इज रूट 5 यूनिट। फिर आप ऐसे ही BC निकालिए, BC मतलब 2 माइनस 2 के साथ और 3 माइनस 11 के साथ रिलेटेड है। तो -2 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 स्क्वायर
you will get minus 4 square minus 14 square, 16 plus 196, which is 212 यूनिट्स। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स करके आप स्क्वायर रूट वगैरह सोल्व कर सकते हो। फिर एसी निकालिए, एसी तो 1 माइनस 2 और माइनस 11 माइनस 5 अंडर द रूट, तो इट इज माइनस 3, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9, इट इज 16, 256, तो इट इज 265। तो बच्चों ये रूट 5 है, ये 212, ये सबसे बड़ा है, तो इट इज एसी होना ही था। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर कि कोलिनियर है या नहीं। तो आपको देखिए ये इसमें 5 की फॉर्म नहीं है, मतलब 5 का फैक्टर नहीं बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 5 की फैक्टर बनेंगे नहीं, तो इनका सम इसके इक्वल कभी भी नहीं आएगा। तो इट इज नॉट इक्वल, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिस ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 3 points are there, you need to prove whether these points are the vertices of isosceles triangle। isosceles triangle आपको पता ही बेसिकली क्या है कि जिसके दो साइड इक्वल हो। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, तो क्या करना है इसमें, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें और सी ए निकाल लें। ए बी बी सी सी ए या ए सी, तीन साइड आपने फाइंड कर ली। अब क्या करना है आपको, कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर कोई भी दो साइड इक्वल आएंगी तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, तो साइड तो ट्रायंगल कैसी हो जाएगी आपकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटर के लिए तीनों इक्वल आने चाहिए थे। ऐसे पूछ सकते हैं वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रूव कर देंगे, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली आप आगे भी करेंगे 5 नंबर 6 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। 6 नंबर में आपको 4 पॉइंट दिए हैं, तो 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और पूछा कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अगर इफ ऑल 4 डिस्टेंस आर सेम, मतलब आपको 4 पॉइंट दिए हैं तो आप ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे। तो अगर सभी पॉइंट्स सभी डिस्टेंस सेम आ रही है तो इट मे बी रोम्बस और इट मे बी स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होगा, आप उसका डायगोनल भी फाइंड करेंगे। तो जब डायगोनल फाइंड करेंगे और डायगोनल इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका स्क्वायर हो जाएगा, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा। इट मींस आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, 4 बार साइड के लिए, 2 बार डायगोनल के लिए। ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी सेम डिफरेंस होगा डायगोनल्स का। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप 6 क्वेश्चन करें, नेक्स्ट वीडियो में हम 7 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे।